हेलो स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसको हम एम्स कहते हैं, उनके गोरखपुर इंस्टीट्यूट ने 28 अक्टूबर को कुछ वैकेंसीज निकाली हैं ग्रुप ए, बी और सी में। और जो उसमें रिलेवेंट है वो हम देखते हैं। आप स्क्रीन पर नोटिस देख रहे हैं। पहले हम देखते हैं सीरियल नंबर, जाते हैं 9 पर। पोस्ट है PA2 प्रिंसिपल। ग्रुप बी की पोस्ट है लेवल 6 है और नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। उसके बाद देखिए सीरियल नंबर 11, पोस्ट है स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी में है, लेवल 4 है और एक ही वैकेंसी है इसकी। उसके बाद थर्ड देखिए सीरियल नंबर 15 पर, LDC ग्रुप सी लेवल 2 और इसमें भी एक ही वैकेंसी है। तीनों में एक एक वैकेंसी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं आपके नोटिस में ला दूं, क्योंकि आफ्टर ऑल किसी न किसी को तो वो जॉब मिलनी ही है। अब हम और डिटेल्स देखते हैं इसकी। अब आप स्टेनोग्राफर पोस्ट की पहले देख लीजिए क्या इसकी एसेंशियल और डिजायरेबल हैं। लेवल 4 है, जैसे मैंने पहले कहा। एसेंशियल है इसमें 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स में है डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन टाइम विल बी 50 मिनट्स फॉर इंग्लिश एंड 65 मिनट्स फॉर हिंदी ऑन ए कंप्यूटर। डिजायरेबल में है एक्सीलेंट कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश, रिटन एंड स्पोकन। अगर आपकी एक्सीलेंट कमांड होगी हिंदी और इंग्लिश में बोलने में और लिखने में, तो आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। बट डेफिनेटली आपकी पहले आउटपुट जो भी उनका CBT और स्किल है उसमें होने के बाद ही डिजायरेबल को देखा जाता है। पहले आप एसेंशियल को अगर मीट करते हैं तब आपको बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए, और जो टेस्ट में क्लियर कर लेते हैं डिजायरेबल फाइनली वो चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद एज जो इसमें लिखी है दैट इज बिटवीन 18 to 27 ईयर्स। पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए, वो अच्छी बात है, और इसमें CBT भी होगा, ये इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट देखिए, पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क लेवल 2। इसमें एसेंशियल है 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, टाइपिंग स्पीड एट द रेट ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। टाइम अलाउड विल बी 10 मिनट्स। और कितने KDPH हैं, की डिप्रेशंस पर आ रहे हैं, वो इन्होंने बताए हैं आपको। डिजायरेबल है बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। ये ग्रुप सी में है। बिटवीन 18 to 30 ईयर्स इज द एज रिक्वायर्ड। UR है ये भी वैकेंसी फॉर्चुनेटली, और CBT होगा इसमें। सिंपल रिक्वायरमेंट है जो सभी एम्स में होती हैं, और अगर आप CBT में मार्क्स अच्छे लेंगे और टाइपिंग अच्छी होगी तो आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए PA2 प्रिंसिपल लेवल 6। एसेंशियल है इसमें डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नंबर 2 स्किल टेस्ट नॉर्म्स हैं, डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट्स इंग्लिश और 55 मिनट्स हिंदी ऑन ए कंप्यूटर, नॉर्मली जो ग्रेड C के लिए होते हैं SSC में। उसके बाद डिजायरेबल है डिप्लोमा, ये सर्टिफिकेट इन सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एक्सीलेंट कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश, रिटन एंड स्पोकन। एक चीज मैं यहां कहना चाहूंगा, अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, कुछ लोग अगर डिप्लोमा है और टेस्ट नहीं कर पाते तो उनके लिए डिप्लोमा यूजफुल नहीं होता, लेकिन अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो तब देखा जाता है किसके पास डिप्लोमा है या नहीं। वो भी नॉर्मली देखते नहीं है, डिजायरेबल है तो ये मत सोचिएगा। एसेंशियल अगर आप मीट करते हैं तो जरूर अप्लाई करिएगा। उसके बाद बिटवीन 18 to 30 ईयर्स इज द एज रिक्वायर्ड। UR की है फॉर्चुनेटली, और CBT भी होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए सेंटर क्लॉजेज। एग्जामिनेशन सेंटर इनके 3 जगह पर बताया है उन्होंने, गोरखपुर, लखनऊ, NCR, दिल्ली। कोई चेंज एग्जाम सेंटर के लिए नहीं मानी जाएगी, जो नॉर्मल इनकी कंडीशंस होती हैं वही हैं। चॉइस ऑफ सेंटर आप दे सकते हैं जो कि फाइनल होगा। लास्ट में इन्होंने लिखा है इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डज नॉट होना चाहिए, डज नॉट ऑप्ट फॉर ए पर्टिकुलर सेंटर
for online examination. AIIMS Gorakhpur reserve the right to allot any other adjunct center to those candidates, or if the number of candidates is more than the capacity available for online exam for a center, AIIMS Gorakhpur reserve the right to allot any other center to the candidate. तो अभी इन्होंने गोरखपुर, लखनऊ और एनसीआर दिल्ली बताए हैं, बट होता क्या है प्रैक्टिकली जब एप्लीकेशंस आती हैं तब पोजीशन को असेस किया जाता है कि कहाँ सेंटर के लिए ज़्यादा चॉइसेस आई हैं और उन चीज़ों को रीऑर्गेनाइज किया जाता है, रिव्यू किया जाता है जब उसमें कुछ चेंजेस होने की उम्मीद हो जाती है। तो ये आप ख्याल रखिएगा। 3 सेंटर तो इन्होंने बताए हैं, मोस्ट प्रोबेबली इस पर तो लेंगे वो, बाकी कुछ चेंज होगा तो वो आपको बाद में बताएंगे। नेक्स्ट देखिएगा हाउ टू अप्लाई। डिटेल्ड गाइडलाइंस इन्होंने दी हैं, प्रोसीजर कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे फीस देनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे स्कैन करने हैं, वो सभी आप इसको पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले इन चीज़ों को पढ़िए, कभी भी इनको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा कि कोई बात नहीं, अगर आप किसी चीज़ को कंप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन किसी भी स्टेज पर रिजेक्ट की जा सकती है। इसमें एक देख लीजिए लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 28 अक्टूबर टू 21 नवंबर 2023 एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट देखिएगा एप्लीकेशन फीस फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी कैंडिडेट्स is rupees 1770, rupees 1500 plus GST, 1500 plus GST है। For SC ST EWS candidates is rupees 1416, 1416, जिसमें 1200 फीस है प्लस GST है। Persons with disability फीस exempted, उनको कोई फीस नहीं देनी। और इसमें 5 नंबर में लिखा है application fee once remitted shall not be refunded under any circumstances. However, the application fee of SC/SC candidates who appear in the examination will be refunded after the declaration of result in due course of time. उसके बाद ऑनलाइन मोड का इन्होंने पूरा आपको प्रोसेस दे रखा है, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट देखिए जनरल कंडीशंस हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस दिया आपको, कट ऑफ डेट 21 नवंबर होगी इसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में लिखा है, वो आप पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन, लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो कट ऑफ डेट होगी फॉर एलिजिबिलिटी, एज की एलिजिबिलिटी के लिए। उसके बाद जो रिलैक्सेशन दी जाएगी वो आप पढ़ लीजिएगा, ये ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से है। इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर दें, टाइम से पहले अप्लाई कर दें। हाँ, ये आप ज़्यादातर सोचते रहते हैं कि एक पोस्ट है तो अप्लाई करें ना करें। जो भी अफोर्ड कर सकते हैं मॉनेटरीली और एग्ज़ाम सेंटर के हिसाब से उनको सूट करता है, आप अपने आप को ज़रूर टेस्ट कीजिए, चाहे वो CBT में टेस्ट करें, चाहे आप स्टेनो स्किल में टेस्ट करें। एक अपॉर्चुनिटी है आपको अपीयर होने की, और अगर आपकी तैयारी हुई है तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। किसी को पता नहीं होता कौन सिलेक्ट होगा, बट हाँ, अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आपको अप्लाई करना चाहिए, और अदरवाइज अगर आपको सब चीज़ें सूट करती हैं तो। यही मैं कहना चाहूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।